तो क्या हाल है भाई लोग। दोस्तों आप लोग एनीमे के बारे में तो जानते ही होंगे और शायद आपने एनीमे कहीं ना कहीं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कुछ शॉर्ट भी देखी होगी। तो दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि एनीमे आखिर बनता कैसे है और एनिमेशन कौन से देश का है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल रॉकस्टार फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके आओ। जब भी वीडियो आगे बढ़ेगी तो सबसे पहले जानते हैं कि एनीमे क्या होता है। एनीमे एक प्रकार का जापानी स्टाइल का एनिमेशन है जो कार्टून की तरह दिखता है, लेकिन इसमें बच्चों के साथ साथ बड़े लोगों के लिए भी कहानियां होती हैं। इसमें अलग अलग जॉनर जैसे एक्शन, रोमांस, फैंटेसी, साइंस फिक्शन होते हैं। इसे जापान में बनाया जाता है। इसके किरदार बड़े बड़े आंखों, अलग अलग हेयर स्टाइल और यूनिक लुक्स के लिए मशहूर होते हैं। कहानियां अक्सर बहुत भावुक, रोचक और गहरी होती हैं। अब तो आपको पता चल गया होगा कि एनिमेशन क्या होता है, तो अब जानते हैं कि एनीमे आखिर बनता कैसे है। तो आइए जानते हैं कि एनीमे आखिर बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों एनीमे बनाने की प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रचनात्मक होती है। इसमें कहानी लिखने से लेकर एनिमेशन और आवाज देने तक कई फेस होते हैं। तो चलिए इन सभी फेस के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले आता है कहानी और स्क्रिप्ट। सबसे पहले एक यूनिक और आकर्षक कहानी का आइडिया चुना जाता है। कई एनिमे मंगा नॉवेल या लाइट नॉवेल पर आधारित होते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अब ये मंगा क्या होता है। दोस्तों मंगा जापान में कॉमिक्स को कहते हैं, जिसे राइट से लेफ्ट पढ़ा जाता है। डायलॉग्स और घटनाओं को स्टोरी बोर्ड में लिखा जाता है। फिर कैरेक्टर डिजाइनर किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पात्रों और उनके लुक को डिजाइन किया जाता है। एनीमे की दुनिया, लोकेशन और बैकग्राउंड्स को कागज या डिजिटल फॉर्म में तैयार किया जाता है। कहानी के हर सीन को ड्रॉ किया जाता है। यह फिल्म का खाका होता है। हर मूवमेंट के लिए अलग अलग फ्रेम बनाए जाते हैं। ज्यादातर एनीमे 2D में बनाए जाते हैं। फिर हर सीन को फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ किया जाता है। पारंपरिक रूप से हाथ से ड्रॉ किया जाता था, लेकिन अब यह डिजिटल टूल्स जैसे एडोब एनिमेट या टून बूम का उपयोग करके किया जाता है। अगर एनीमे में 3D इफेक्ट चाहिए तो सॉफ्टवेयर जैसे ब्लेंडर या माया का उपयोग होता है और फिर फ्रेम्स को एक साथ जोड़कर स्मूथ मूवमेंट बनाया जाता है। पात्रों और सीन को रंगने के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग किया जाता है और एक बढ़िया बैकग्राउंड पेंटिंग बनाई जाती है। दोस्तों ये तो हो गया एनीमे बनने का प्रोसेस। अब इन पात्रों को आवाज देने के लिए वॉइस एक्टर्स की मदद ली जाती है, जिन्हें जापानी में सेयू कहा जाता है। हर मूवमेंट, लड़ाई या सीन के लिए साउंड इफेक्ट जोड़े जाते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक और स्टार्टिंग एंडिंग सॉन्ग बनाए जाते हैं। सारे एलिमेंट्स जैसे एनिमेशन, डायलॉग, म्यूजिक को जोड़कर फाइनल एडिटिंग की जाती है। फाइनल प्रोडक्ट को चेक किया जाता है और इसके बाद इसे रिलीज किया जाता है। अगर आप भी खुद का एनीमे बनाना चाहते हो तो आप इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हो। एनीमे बनाने में इस्तेमाल होने वाले टूल फोटोशॉप, क्लिप स्टूडियो पेंट और एनिमेशन सॉफ्टवेयर जैसे टून बूम हार्मनी, एडोब एनिमेट, ओपन टून्स और ये है 3D सॉफ्टवेयर ब्लेंडर, माया। और एनिमेशन में साउंड और एड हो जाए तो मजा आ जाए। तो ये है साउंड एडिटिंग के सॉफ्टवेयर जिनका यूज करके एनिमेशन में 4 चांद लग जाएंगे। तो ये है सॉफ्टवेयर ऑडेसिटी, प्रो टूल्स। तो दोस्तों आपके दिमाग में एक ख्याल तो जरूर आया होगा कि डोरेमोन, शिनचैन, निंजा हथौड़ी और पोकेमॉन, परमन ये कार्टून है या एनीमे। तो देखो दोस्तों, जहां कहीं भी जापानीज कार्टून का नाम आ जाए तो समझ जाना कि वो कार्टून नहीं बल्कि एनीमे है। इनमें से कोई भी सीरीज कार्टून नहीं है बल्कि एनीमे है। तो दोस्तों देखो, एक एनीमे एपिसोड को बनाने में 4 से 6 महीने का समय लग सकता है और हाँ, एक बड़ी टीम और बजट की आवश्यकता भी होती है। अगर तुम्हें खुद एनीमे बनाने में दिलचस्पी है तो शुरुआत डिजिटल आर्ट और एनिमेशन सॉफ्टवेयर सीखने से कर सकते हो। तो दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस एनीमे कौन सा है? वैसे दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस एनीमे का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह लोगों की पसंद और क्षेत्र के आधार पर बदलता रहता है। लेकिन फिर भी कुछ एनीमे ऐसे हैं जो वर्ल्ड लेवल पर बहुत पॉपुलर और प्रभावशाली हैं। इनमें से कुछ हैं। तो पहले नंबर पे है नारुतो शिपुडन। यह एक निंजा लड़के नारुतो उजुमाकी की कहानी है जो होकागे बनने का सपना देखता है। यह एनीमे एक्शन, इमोशंस और प्रेरणा से भरा हुआ है। पूरी दुनिया में इसकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। और दूसरे नंबर पे आता है ड्रैगन बॉल जेड। गोकू और उसकी टीम की महाकाव्य लड़ाइयों और साहसिक कहानियों को शायद ही कोई न जानता हो। यह एनीमे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी का फेवरेट है, और फेवरेट क्यों ना हो, यह एनीमे है ही इतना बढ़िया। तीसरे नंबर पे है वन पीस। यह कहानी मंकी डी लूफी की है, जो एक समुद्री डाकू राजा बनने के लिए खजाना खोजने निकलता है। इसे दुनिया का सबसे लंबे समय तक चलने वाला और पसंदीदा एनीमे माना जाता है। नंबर 4 पे है अटैक ऑन टाइटन। यह एक डार्क और गंभीर कहानी है जिसमें इंसानों को टाइटन्स नामक विशाल जीवों से लड़ते हुए दिखाया गया है। इसका एनिमेशन और स्टोरी लाइन इसे मास्टरपीस बनाती है। और नंबर 5 पे है डेथ नोट। यह एक थ्रिलर है जिसमें लाइट यागामी नामक लड़का एक नोटबुक पाता है जिसमें किसी का नाम लिखने से उसकी मौत हो जाती है। इसकी कहानी और ट्विस्ट इसे सभी समय के सबसे अच्छे एनीमे में से एक बनाते हैं। नंबर 6 पे है डीमन स्लेयर। यह हाल ही का सबसे पॉपुलर एनीमे है। तांजीरो और उसकी बहन नेजुको की कहानी दर्शकों को इमोशनल कर देती है। ये वाला एनीमे तो आपने एक ना एक बार तो जरूर देखा होगा। इसका नाम है पोकेमॉन। पिकाचू और ऐश कैचम की कहानी बच्चों और वयस्कों के बीच हमेशा पॉपुलर रही है। तो दोस्तों ये कुछ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस एनीमे के नाम जिन्हें आपने एक बार तो जरूर देखा ही होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित वन पीस अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला मंगा है।
ड्रैगन बॉल जेड और नारुतो दोनों वेस्टर्न देशों में सबसे फेमस एनिमे हैं। डेमन स्लेयर हाल के समय में सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एनिमे है। वैसे आपका एनिमे कौन सा फेवरेट है, कमेंट में बताना। और हाँ दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, उसके लिए आपको हमारे चैनल रॉकस्टार फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना पड़ेगा।